बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं लाहौरी चना चाट, जो कि बहुत ही लाजवाब बनती है। जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बस छोटे से ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आप मिनटों में ये तैयार कर लेंगे और बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और चाट बनाते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप चने लिए थे, उनको रात भर भिगो दिया था। उसके बाद प्रेशर कुकर में हमने 7 से 8 मिनट की सीटी लगा के इनको बॉयल कर लिया था। ये देखें, ये चने हमारे बॉयल हो चुके हैं इस तरह से। इससे ज़्यादा नरम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम उबले हुए थोड़े से आलू। और यहाँ तक तो वीडियो आसान थी, आगे थोड़ा सा स्टेप मुश्किल है लेकिन बहुत इजी भी हो जाएगा। हमने थोड़ा सा पानी लिया, उसमें ये इमली डाल दी है। इमली को 10 मिनट के लिए इसमें भिगो देंगे। अगर वार्म थोड़ा सा गर्म पानी हो तो बेहतर है। और जब तक इमली नरम हो रही है, हम ये कूंडी दस्ते में 4 से 5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, इनको हम और थोड़ा सा पुदीना इसमें डालेंगे। और आपने कूंडी दस्ते का ही इस्तेमाल करना है, आपने मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मशीन में जिस चीज़ को भी हम ब्लेंड करते हैं उसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा बदल जाता है, तो मज़ा नहीं आता। ये धनिया आ गया हमारा। आप थोड़ा सा लेंगे इसमें पुदीना, आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चटनी जो है इसमें आपने नमक बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि नमक जो है वो हमने बहुत कम डालना है इस चाट में। और इस चटनी को आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। रमज़ान के महीने में रोज़ाना चाट बनाएं, बहुत ही लाजवाब। और ये चटनी जो है मिनटों में तैयार हो जाती है। ये देखें, ये हमने इसको कूट लिया अच्छे से और बिल्कुल बारीक कर लेना आपने। और अगर थोड़ी सी मोटी रखना चाहें, उससे ये है कि टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा, तो वो भी आप रख सकते हैं। इस तरह की कुछ कर ली हमने। ये देखें, थोड़ी मोटी मोटी सी है और कूट भी गई है। और अब हम लेंगे एक बाउल में 2 से 3 टेबलस्पून दही के। और इस दही में हमने जो चटनी बनाई है हरी मिर्च, धनिए और पुदीने की, ये वाली, ये डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इसमें नमक बिल्कुल नहीं डालना। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें। और हमारी नई वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से आप मिक्स कर लें इसको अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब हमने जो इमली थी भिगो के रखी, उसको लेते हैं। इमली तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और इस इमली को हमने इस तरह से मैश कर लेना है। अगर आपको चम्मच की मदद से मुश्किल हो रहा हो तो आप हाथ की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं, बहुत ईजीली हो जाता है। इसमें भी हमने नमक नहीं डालना। और जब मैश हो जाए सब, तो फिर इसमें से जो इसके सीड हैं, गुठलियाँ हैं, वो निकाल देंगे इस तरह से। ये हमारी इमली की चटनी रेडी हो गई है। और अब हमारे पास 2 चटनियाँ रेडी हो गई, इमली और दही की। और अब हमने तीसरी चटनी बनानी है। तीसरी चटनी के लिए हमने 400 ml दही लिया है, 400 ग्राम। और इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है खाने वाला टेबल स्पून वो चीनी का, और ½ टी स्पून हमने रॉक साल्ट, जिसको काला नमक कहते हैं, वो डाल दिया है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। और दही जो है वो आपने कोशिश करनी है कि ठंडा इस्तेमाल करें, फ्रिज का ठंडा दही हो, तो इससे जायका और भी लाजवाब बन जाएगा। तो अब चलते हैं चाट की तरफ। ये हमारे आलू आ गए और अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, बारीक चॉप कर लिया है। आप किसी भी शेप में डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन लाने के लिए लेंगे गोभी, बंद गोभी जो होती है, उसको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है, ये ले लेंगे। और इसमें थोड़ी सी खूबसूरती पैदा करने के लिए हमने टमाटर ले लिए हैं। 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे, उनको बारीक चॉप कर लिया इस तरह से। इसका जायका आए ना आए, लेकिन टेक्सचर जो खूबसूरती है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब इस पर डाल देंगे हमने वो दही जो मीठा बनाया था हमने, जिसमें चीनी डाली थी, ठंडा दही, वो डाल देंगे। और इसके साथ ही हमने इसमें ये सब्ज़ मिर्चें, ये अलग से हैं, ये चॉप की हुई हैं, ये डाल देनी है। 1 से 2 ले लेनी है, इससे क्या है कि टेस्ट भी बन जाता है। और ऊपर डाल देंगे हम वो इमली का जो चटनी थी वो। और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे दही की चटनी जो हमने बनाई है, वो ग्रीन धनिया, पुदीना और मिर्चें डाल के वो डालेंगे। वो हस्बे जायका आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें, और ज़्यादा पसंद करते हैं तो सारी डाल लें। ये आ गया जी हमारी दही की चटनी। और अब इसके ऊपर हम 1 चाय का चम्मच जो है वो चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया। और अब इसको मिक्स करें। और ये देखें, जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे इसकी खूबसूरती देखें कितनी लाजवाब है, कितनी ज़बरदस्त है, आपको पसंद आएगी। और जब आप घर में सबको पेश करेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये कहाँ से लाए हैं, कौन सी दुकान की चाट है, क्योंकि इसमें वही मज़े हैं जो बाज़ार की चाट में होते हैं। तो वो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, लेकिन आपने जो करना है वो ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे बेल के आइकन को दबा लेना है और फाइनल लुक देख के जाना है। अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक कैसा होगा। बहुत ही लाजवाब सा लुक बनता है इसका। और ये चाट जो है हम लोग रेस्टोरेंट्स में बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, तो ये घर पर बन सकती है। रमज़ान के महीने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो आप भी बनाएँ और बताएँ कैसी बनी थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।